दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली विधानसभा के किशनगढ़ गांव की तस्वीर अब बदल जाएगी। जी हां, 28 जुलाई को हुई पंचायत के बाद विधायक नरेश यादव को ज्ञापन दिया गया था। मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव को गांव की तरफ से ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद 8 अगस्त को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ किशनगढ़ की गौशाला में पहुंचे विधायक नरेश यादव। यहां पर वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत, क्योंकि उनका गांव है, साथ ही साथ गांव के तमाम लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद, गौशाला के प्रांगण में मीटिंग करने के बाद यहां के किशनगढ़ गांव का दौरा किया गया। जगह जगह पर सीवर की लीकेज को लेकर ये समस्या पिछले कई महीनों से जो लोग हैं वो झेल रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो मानसून में समस्या जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पानी की किल्लत को लेकर भी लोगों ने अपनी समस्या से यहाँ पर विधायक और जल बोर्ड के अधिकारियों को अवगत कराया। इसी को लेकर ये एक ज्वाइंट निरीक्षण जो है वो किया गया। गली गली जाकर विधायक, जल बोर्ड के अधिकारी और खुद यहाँ के स्थानीय लोगों ने जगह जगह पर दिखाया कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर सीवर जो है वो टूटे हुए हैं। जहाँ एक तरफ सीवर जो टूटे हुए हैं उसकी वजह से जो ओवरफ्लो हो रहा है, जगह जगह पर सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। तो वहीं विधायक नरेश यादव ने अब 1 करोड़ रुपए का फंड जो है अपने कार्यकाल में से, जिस तरीके से जो उनका फंड मिलता है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो 1 करोड़ रुपए का फंड जो है अब जल बोर्ड को दिया है कि यहाँ की जो दुर्दशा हो रही है उसको तुरंत दुरुस्त किया जाए, यहाँ की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाए, चाहे वो सीवर की समस्या हो या जल बोर्ड की पानी की समस्या हो। उन दोनों ही समस्याओं को निजात दिलाने के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जो है विधायक के खाते से दिया जा रहा है। विधायक फंड से ये 1 करोड़ रुपए का फंड देने के बाद किशनगढ़ की अब हालात चेंज हो जाएंगे। उसी को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लगातार जो है सीवर और सड़क और पीने के पानी को लेकर थी किशनगढ़ में, और उसको लेकर 28 जुलाई को एक पंचायत का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें कि तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा था। और उसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है, मेहरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव, वो अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। जल बोर्ड के तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर उनको तुरंत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। और अब देखना होगा कि कब तक किशनगढ़ की हालत बदलेगी, लेकिन तस्वीर बदलने का दावा और वादा जो है वो कर दिया गया है विधायक नरेश यादव के द्वारा, जिससे कि स्थानीय लोग जो हैं वो भी संतुष्ट हैं। जगमोहन महलावत ने भी कहा कि अब जल्द ही विकास कार्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो उनके विधायक हैं उन्होंने इस काम को लेकर हाई भरी है और इस काम को लेकर वो और स्थानीय लोग जो है वो संतुष्ट हैं, क्योंकि विधायक जो है अपने अधिकारियों के साथ पहुंचे थे। यहाँ पर जल बोर्ड के अधिकारी, तमाम अधिकारी थे, उनके साथ पहुंचकर ये ज्वाइंट जो मीटिंग है वो करी गई। और यहाँ पर देखिए तमाम जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और लोगों ने भी अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया कि किस तरीके की समस्याएं लोगों को हैं। और गली में जगह जगह पर जाकर जो सीवर ओवरफ्लो थे, जगह जगह पर जहाँ पर सीवर का गंदा पानी बह रहा था, उन समस्याओं को दिखाया गया कि किस तरीके की समस्याएं जो हैं यहाँ पर हो रही हैं। और उसके बाद विधायक नरेश यादव ने क्या कहा वो अब आपको सुनवाते हैं। आपको हम कल सबसे पहले तो मैं हमारे जगमोहन महलावत भाई जो बीजेपी के काउंसलर भी है वसंत कुंज वार्ड के, और जिनका गांव है ये किशनगढ़, इनका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने पूरी पंचायत को इकट्ठा करके गांव की समस्याओं को मेरे तक लेकर आए। और लेने के बाद में जो हम लोग हमेशा कह रहे हैं कि भाई ये सारा काम जो अधिकारियों ने करना है, और उस दबाव से आज सारे अधिकारी चीफ इंजीनियर तक जल बोर्ड के यहाँ पर आए, सारे एक्शन यहाँ पर आए। और आज मुझे लगता है कि गांव वालों की ये जो पहल है इसकी वजह से एक बड़ा काम गांव में होने जा रहा है। फ़ंड के लिए मैंने एमएलए लेड फंड से 1 करोड़ रुपए आज मैंने अनाउंस किया है गांव की पंचायत को कि 1 करोड़ जल बोर्ड वालों को मैं दूंगा, वो काम करा सकते हैं, ताकि ये बहाना भी ना रहे कि फंड नहीं है। तो ये आज सारा दौरा किया है। पटेल साहब थे हमारे साथ, सावंत जी हैं, इनके एक एक्शन मीना साहब हैं, जेई वगैरह सारे हैं। तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव एक विजिट रहा, बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही। लगातार जब हम लोग दूसरी बार ये मुलाकात हो रही है, और अब हमने तय किया है कि जितने भी कामों के बारे में आज चर्चा हुई है, अगले 15 दिन के अंदर हम लोग एक्शन ऑफिस में, सावंत सिंह जी के ऑफिस में फिर जाएंगे कि आज जो तय हुआ है वो काम का क्या अपडेट है। और ऐसे ही 15-15 दिन का फॉलोअप किशनगढ़ गाँव के लिए चलता रहेगा आगे भी। तो इसके लिए मैं हमारे बुजुर्ग
जो इस पूरे जो आप पंचायत हुई है उसके सरपरस्त भी है चौधरी साहब, तो उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से आज, हाँ, चौधरी रतन सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे से गांव की ये मीटिंग आज अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाई और अधिकारियों के प्रति भी, अधिकारियों का भी गांव के प्रति भी काफ़ी पॉजिटिव रुख रहा। कोई किसी तरह की ऐसी बहसबाजी नहीं हुई आज एक भी मुद्दे पे, और सारी बातें यहाँ पे मानी गई है। पटेल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने एक्शंस, दो एक्शन थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दी और सारा काम मुझे लगता है कि बहुत जल्दी धरातल पे आएगा। सारा काम जितना भी है वो जल बोर्ड ने करना है, जल बोर्ड को मेरी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और गांव की तरफ से भी पूरी तरह से कह दिया गया है, सीनियर अधिकारियों ने भी एक्शन को कह दिया है। लेकिन मैं फिर भी गांव वालों से अपील करूंगा कि इस काम का मैं और आप मिलकर जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ फॉलोअप करेंगे, तभी ये काम धरातल पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किशनगढ़ की वो जल्द खत्म होगी आज इस तरीके का जो दौरा था? किशनगढ़ की समस्याएं बहुत थी, ज़्यादातर पानी और सीवर की समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं और अभी चल रही है। लोग बड़े तंग थे, उन्होंने पंचायत करके एमएलए साहब को बुलाया, बहुत इन्होंने मेहरबानी की, आ जाए। जल बोर्ड के ऑफिसर्स भी आए हैं, पूरे गांव का दौरा किया है, अपनी आँखों से देखी है बुरी हालत यहाँ की, और हमें उम्मीद है और ये इसका समाधान जल्दी हो जाएगा। हम इसके पीछे लगे रहेंगे, हर 15 दिन के बाद में ऑफिसरों से मिलते रहेंगे, और ख़ास तौर पे हम एमएलए साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपया गांव के लिए अपने फंड में से दिया ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे पार्षद साहब जगमोहन जी भाई साहब ये भी बहुत भाई मेहनत कर रहे हैं, ये भी लगे हुए हैं, और एमएलए साहब और पार्षद साहब मिल कर के इस काम को, इन समस्याओं को जल्दी हल करवा देंगे, ये गांव को उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र से, ये ठीक है पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जनप्रतिनिधि दूसरे वार्ड से हूँ, ये मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। हम लोग जब समाज सेवा करते हैं तो गांव के लोग किसी ना किसी रूप में हम सब लोगों के बोलते हैं कि भाई आप समाज सेवा करते हो, आप नेतृत्व करते हो। इस गाँव की जो दुर्दशा हुई है वो मैं ये भी मानता हूँ कि पिछले 10-12 साल में करीब 20,000 की आबादी इस गांव की बढ़ी है और बहुत सारे हमारे गांव में घर मकान बने हैं। उनकी वजह से सीवर छोटे हो गए हैं, सड़क टूट गए हैं और जो पानी है वो कम, आज सब जगह पता ही है आप लोगों को। हमारे गांव में यूजीआर भी बना हुआ है। हमने 28 तारीख को समस्त गाँव वासियों ने एक पंचायत की थी कि क्षेत्रीय विधायक श्री नरेश यादव जी को हम ये ज्ञापन सौंपेंगे जो गाँव की समस्याएँ हैं। गांव के लोगों को पूरा भरोसा था कि वो इस समस्या का निदान करेंगे और आज वो उसको साक्षात होते देख भी रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया और आज गांव की दोबारा पंचायत हुई। नरेश यादव जी जो हमारे विधायक हैं अपने अधिकारियों के साथ, जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, जो सीवर के अधिकारी हैं, पटेल जी, सावंत जी और भी अन्य अधिकारी, उनको लेके आए और अपने स्वयं कोष से 1 करोड़ रुपये आज उन्होंने तुरंत यहाँ घोषणा की है और लगातार प्रयास होकर निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जब गांव, हमारे देहात में कहावत है जब तक बच्चा नहीं रोता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं तो जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है उसका दायित्व भी बनता है और वो करता भी है। तो आज उसी कड़ी में ये नरेश यादव जी का जो हमारे विधायक हैं गाँव के लोगों के साथ दौरा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये विकास कार्य हो पाएंगे।